नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम 16 का पाठ पढ़ेंगे। निराकार एकांत अमरनाथ। इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है? लेखक ने बताया है पर्यटन का आनंद अपने आप में एक बड़ा ही रोचक और सुखद अनुभव है। कि पर्यटन क्या होता है? जो हम घूमने जाते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो उसका आनंद है वो बड़ा ही सुखद रोचक होता है। और अगर पर्यटन भक्ति भावना से जुड़ा हो तो सोने पर सुहागा समझो। कि भक्ति भावना है वो पर्यटन से जुड़ा हो, यानी जो जहाँ हम मंदिर देखने के लिए जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, तो जहाँ हमें मंदिर देखने को मिलते हैं वहाँ पर भक्ति भावना होती है। ठीक, तो वहाँ का जो दृश्य हम देखते हैं वो बहुत ही सुंदर लगता है। मार्ग की कठिनाइयों को प्रभु स्वयं दूर करते हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। कि रास्ते में जो भी कठिनाई आती हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं ना, तो प्रभु के प्रति अपनी जो भक्ति भावना है, प्रभु या ईश्वर के प्रति अपना जो प्रेम है, ऐसे में ईश्वर उन सभी कठिनाइयों को, मुसीबतों को दूर करते हैं। इसी प्रकार कुछ विशेष बातों और अनुभवों को लिए प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत यहाँ दिया जा रहा है। ऐसी ही कुछ बातें इस यात्रा वृत्तांत में बताई जा रही हैं। क्या बताया लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत में? लीता नदी के किनारे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक नदी का नाम है, क्या नाम है नदी का? लीदर नदी। नदी का क्या नाम है? लीदर नदी। वहाँ पर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मुझे किसके लिए है? लेखक के लिए। किसको अच्छा लगता है? लेखक को अच्छा लगता है। क्या नाम है लेखक का? विष्णु प्रभाकर। लेखक का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर है। तो उनको लीदर नदी के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। स्वप्निल सौंदर्य। स्वप्निल सौंदर्य क्या होता है? सपनों में जैसा सौंदर्य दिखाया जाता है, जैसी सुंदरता होती है, उसको कहते हैं स्वप्निल सौंदर्य। से परिव्याप्त। परिव्याप्त होता है चारों ओर छाया हुआ। परिव्याप्त क्या होता है? चारों ओर छाया हुआ। हरे भरे पहाड़ों से घिरी इस उनिंदी नगरी पहलगाम में शिशु सुलभ कीड़ा कौतुक। कीड़ा कौतुक क्या होता है? खेल तमाशे होते हैं। करती है सरिता। सरिता कहते हैं नदी को। नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता। मुझे जैसे अपने मोहपास में बांध लेती हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि लेखक है वो लीदर नदी के किनारे बैठा हुआ है। स्वप्न नील सौंदर्य, सपनों में जो सौंदर्य देखा गया था उसी की तरह चारों ओर हरे भरे पहाड़ पहाड़ हैं। उनिंदी नगरी पहलगाम में, एक गांव का नाम है पहलगाम में, शिशु यानी छोटे बच्चे की तरह है। कीड़ा कौतुक यानी खेल तमाशे करती हुई सरिता है, यानी नदी है, ये मुझे अपने मोहपास से बांध लेती है। कहने मतलब नदी के किनारे हरे भरे पहाड़ हैं। हरे भरे पहाड़ हैं, यानी पहाड़ हैं, उन पर हरियाली छाई हुई है। और वहीं पर एक नदी निकल रही है जो बच्चे की भांति कीड़ा कौतुक कर रही है, खेल तमाशे कर रही है। और वह नदी वहाँ पर बहती रहती है। कहाँ पर है? पहलगाम में। कहाँ? रेशमी नगर दिल्ली का वह कृत्रिम सौंदर्य। कृत्रिम सौंदर्य, अब दो सौंदर्य होते हैं, एक तो होता है कृत्रिम सौंदर्य और दूसरा सौंदर्य होता है प्राकृतिक सौंदर्य। दोनों में अंतर होता है। कृत्रिम सौंदर्य और प्राकृतिक सौंदर्य में अंतर होता है। कृत्रिम सौंदर्य कौन सा होता है? कृत्रिम सौंदर्य वो होता है जो हम व्यक्तियों का बनाया हुआ सौंदर्य होता है। हम व्यक्ति जो सुंदरता बनाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, भवन बनाए जाते हैं, वो सौंदर्य तो होता है कृत्रिम सौंदर्य। और प्राकृतिक सौंदर्य कौन से होते हैं? जो प्रकृति ने बनाए हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, नदी हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है ना, वो होती हैं प्राकृतिक सौंदर्य में। तो दिल्ली की बात की जा रही है कि दिल्ली में तो कृत्रिम सौंदर्य है, वासना का तुमुल नाद है, स्वार्थों का अनवरत संघर्ष है। और कहाँ यह प्रकृति का सहज सौंदर्य और भव्य एकांत। कि एक तो कृत्रिम सौंदर्य है जिसमें वासना का तुमुल नाद है, स्वार्थ है उसमें। और एक ये प्रकृति का सौंदर्य है जिसमें भव्य एकांत की, जिसमें सब तरह शांति ही है। दोनों में बहुत अंतर है।
लेखक बताते हैं कि मेरा मस्तिष्क इन्हीं विचारों में लीन था और टटुआ सवार हमारा कारवां चंदनवाड़ी की ओर बढ़ रहा था। यानी लेखक हैं अब कहाँ जा रहे हैं, पर्यटन के लिए जा रहे हैं, यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो वो टटुओं पर सवार होकर जा रहे थे। कहाँ पर है, टटुओं पर सवार होकर किस ओर जा रहे थे, चंदनवाड़ी की ओर। कहाँ जा रहे थे, चंदनवाड़ी की ओर। कभी हम सरिता के कलकल नाद को सुनते जो चट्टानों से टकराती, प्रपात बनाती और आगे बढ़ रही थी। यह नदी बहती है तो उसकी आवाज़ें तो सुनती है ना, और नदी है वो प्रपात भी बनाती हैं, चट्टानों से भी टकराती हैं। तो ये सब लेखक देख रहे थे। कब कभी गगनचुंबी, गगनचुंबी क्या होता है, आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाले देवदार और चीड़ के वृक्षों को देखते हैं। यानी देवदार और चीड़ के पेड़ क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि आकाश को छू लेंगे। तो देवदार और चीड़ के पेड़ भी रास्ते में आ रहे थे, उनको भी देख रहे थे। चारों ओर व्याप्त हरितमा को देखते कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी, और देखते उनके बीच में उमंगते उमड़ते झरनों को। और एक तरफ है झरने भी बह रहे थे, पहाड़ों पर तो हरियाली थी और एक तरफ झरने भी बह रहे थे। तो ये सारा प्राकृतिक सौंदर्य लेखक देख रहे थे। चारों ओर नानावरण, नानावरण क्या होता है, अनेक प्रकार के या अनेक रंग के, ठीक है। नानावरण होता है अनेक रंग के। पुष्प खिले हुए थे कि चारों तरफ तो फूल ही फूल खिले हुए थे अनेक रंगों के। नाना रंगों का अर्थ थे अनेक प्रकार के रंग के। पक्षी अभी पीछे नहीं छूटे थे, यानी इनको अनेक प्रकार के रंग के पक्षी भी देखने को मिले थे। कभी तंग घाटी, कभी विस्तृत मैदान। 8 मील का यह मार्ग अब बहुत सुंदर बन गया है। जो जिस मार्ग पर जा रहे हैं लेखक, वो मार्ग कितनी दूरी का है, 8 मील का, जो बहुत सुंदर है। समुद्र तल से लगभग 9,500 फीट ऊंचा। यह मार्ग देखो, समुद्र तल से कितना ऊंचा है, 9,500 फीट ऊंचा है। गहन निद्रा में सोया रहने वाले स्थान यात्रा दिनों में चहक उठता है। हम लोग लगभग 11 बजे यहाँ पहुंचे। चंद्रवाड़ी की ओर जा रहे थे ना, तो वहाँ पर कितने बजे पहुंचे, 11 बजे। कुछ अस्थायी आवास गृह हैं। आवास गृह क्या होते हैं, रहने के लिए जो स्थान होते हैं ना, वो हैं। अस्थायी क्या होता है, जो स्थायी नहीं होते। कुछ दुकानें हैं। चाय पी परंतु दृष्टि बराबर हरितिमा में खोई रही। तो इसमें आपको समझ में आया होगा, इसमें क्या बताया गया है कि लेखक हैं वो टटुओं पर सवार होकर जा रहे थे। वहाँ पर उन्हें नदी भी देखने को मिलती है, नदी की जो आवाज़ है, नदी जो प्रपात बनाती हैं, वो भी उनको देखने को मिली थी। वहाँ पर देवदार और चीड़ के पेड़ जो आकाश को छू रहे थे, वो भी उनको देखने को मिलते हैं। चारों तरफ हरियाली ही छाई हुई है, वो भी उनको देखने को मिलती है। अनेक प्रकार के फूल हैं, वो भी उनको देखने के मिलते हैं। अनेक प्रकार के रंगों के जो पक्षी हैं, वो भी उन्होंने वहाँ पर देखे थे। और जिस रास्ते पर जा रहे थे, वो रास्ता है वो विस्तृत मैदान था, जो 8 मील की दूर था। अब समुद्र तल से यह लगभग 9,500 फीट ऊंचा था यह रास्ता। और वहाँ पर ये बताते हैं कि ये लगभग 11 बजे पहुँच गए थे। वहाँ पर अस्थायी आवास गृह हैं। आवास गृह क्या होते हैं, रुकने के लिए जो स्थान होते हैं उनको आवास गृह कहा जाता है। वहाँ पर दुकानें भी थी, वहाँ पर उन्होंने चाय पी और हरियाली को देखते रहे। हरितिमा क्या होती है, हरियाली होती है। वहाँ के हरे भरे दृश्य को देखते रहे। समझ में आ गए होगा इतना, आगे पढ़ते हैं। पर पहाड़ों से खिसकती बर्फ घाटों के बीच में छोटी सरिता के ऊपर एक पुल बना देती है। प्रकृति अनजाने मनुष्य की कितनी सहायता करती है, कि प्रकृति तो इस प्रकार की होती है कि वह किसी को दुख नहीं देना चाहती, लेकिन मनुष्य है ना, वो ही प्रकृति से छेड़छाड़ करता है। ऐसे में प्रकृति जो छेड़छाड़ करेगा उसको तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन प्रकृति है वो किसी को नुकसान नहीं करना चाहती। हम रुक नहीं सकते। सौंदर्य यानी सत्य, सत्य क्या है कि वास्तविक सौंदर्य कौन सा है, प्राकृतिक सौंदर्य ही वास्तविक सौंदर्य है। तो सौंदर्य सत्य की खोज में आगे बढ़ने को विवश है। विवश क्या होता है, मजबूर, कि क्योंकि वो सुंदरता है तो विवश तो अपने आप हो जाते हैं कि और भी देखिए क्या क्या है यहाँ पर। लेकिन अब तक जो सुंदर ही सुंदर था वह सहसा भयानक हो उठा।
जो सुंदर लग रहा था वो भयानक कैसे हो गया। इसको ही पढ़ते हैं, जुआ घाटी। जुआ घाटी की बात आ गई। फिर पेप्सू घाटी, ये तो घाटी घाटी आ रही हैं। उसमें अलंघ्य चट्टानों पर चढ़ना है। अलंघ्य क्या होता है, जिसे लांगा नहीं जा सके, जिसे पार नहीं किया जा सके। तो ये जुआ घाटी है, पीपसू घाटी है, तो इनको पार करना बहुत कठिन है। कैसे इन पर चढ़ाई करें, बहुत मुश्किल हो गया। कथा आती है। अब देखो, ये कथा बताई गई है कि किसी समय देवता और असुर, असुर क्या होते हैं, राक्षस होते हैं, निराकार एकांत की खोज में इधर आए थे। देवता और राक्षस दोनों ही निराकार एकांत की खोज में इधर आए थे। लेकिन आगे कौन चलेगा, इस प्रश्न को लेकर झगड़ बैठे। देवता और दानव दोनों ही लड़ने लगे कि आगे कौन चलेगा। तब निर्णायक बनकर आए। निर्णायक क्या होता है, जो निर्णय करने वाले होते हैं। तो आए भगवान विष्णु, और जैसे ही वे श्रद्धा करते थे, उन्होंने देवताओं की ही सहायता की, कि उन्होंने देवताओं का पक्ष लिया। ऐसा माना जाता है उन्हीं असुरों की हड्डियां चट्टानें बनकर मार्ग में बिखरी पड़ी हैं। तो ऐसा माना जाता है। अब चट्टानें किसकी बनी हुई है पता नहीं, लेकिन माना जाता है कि असुरों की हड्डियां हैं ना, उन्हीं से चट्टानें बनी हुई हैं, ऐसा माना जाता है। यात्री बहुत अधिक नहीं है, कुछ बड़े प्रश्न हैं, कुछ भयातुर कंपित हैं। भयातुर क्या होता है, भयानक रूप से कंपित हैं, डरे हुए हैं। कई घाटियों के संकीर्ण, संकीर्ण क्या होता है, जिसकी चौड़ाई कम होती है उसको कहते हैं संकीर्ण। उतार चढ़ाव को पार करते शेषनाग नदी, यहाँ पर शेषनाग क्या है, नदी का नाम है। शेषनाग नदी के किनारे हम लोग संध्या के 4:30 बजे शेषनाग वायुजन पहुंचकर ही दम लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि लेखक हैं वो आगे बढ़ते हैं, सुंदरता को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर एक जुआ घाटी और आती है और दूसरी पीपसू घाटी आती है। अब वहाँ पर एक घाटी ऊंची ऊंची है, इनकी अलंघ्य चट्टानें पार करनी है इनको, तो कैसे कर पाएंगे, ये उनके सामने एक समस्या आती है। फिर वो एक कथा बताते हैं कि देवता और दानवों में आपस में लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा। क्यों होने लगा, कि आगे कौन चलेगा, इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। तो उस झगड़े का निर्णय कौन बना, भगवान विष्णु बने, और उन्होंने देवताओं की सहायता की। ऐसे में असुर हैं वो मारे गए थे, और उन असुरों की हड्डियां हैं वही आज चट्टानें बनकर मार्ग में बिखरी पड़ी हैं। फिर आगे लेखक ने बताया कि वो कई घाटियों के जो संकीर्ण उतार चढ़ाव को पार करते शेषनाग नदी के किनारे पहुंचे थे। और ऐसे में ये लोग है ना, ये संध्या क्या होती है, शाम को 4:30 बजे शेषनाग वायुजन पहुंच जाते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। चंद्र ज्योत्सना उस हिम प्रदेश से सौंदर्य को और भी तरल बना रही है। चंद्र ज्योत्सना क्या होती है, चांदी की जो चांदनी होती है ना, उसको कहते हैं चंद्र ज्योत्सना। चांद का जो प्रकाश होता है उसको कहते हैं चंद्र ज्योत्सना। कभी पारदर्शी, पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी होता है जिसके आर पार देखा जा सके, उसको कहते हैं पारदर्शी। धुंध से प्रकाश में उभरते हुए हिम सुरंगों को देखता हूँ। कभी झील के किनारे चट्टान पर जा बैठता हूँ, लेकिन चाकू की पैनी धार से तीखी वायु बार बार मुझे अंदर धकेल देती है। आप इस शुक्ल पक्ष द्वादशी की बात कर रहे हैं, चांदनी रात है। ऐसे में हिम प्रदेश का जो सौंदर्य है ना, वो और भी सुंदर लगता है। फिर जो धुंध है, उसके धुंध आई हुई है, फिर भी उसके आर पार देखा जा सकता है। वहाँ पर ये हिम सुरंगों को देखते हैं। कभी झील के किनारे चट्टान है, वहाँ पर बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर जो हवा चलती है ना, वो बहुत ही तीखी हवा चलती है। यानी वहाँ पर सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हवा चलती है, वो कैसी लगती है। अब हम 5 मील लंबे उतार पर हैं। इस मार्ग पर जो पोषपथ कहलाता है, इस समय बर्फ नहीं है। सामने समतल का अद्भुत विस्तार है, और उसमें बह रही है 5 पारदर्शी जलधाराएं। यही तो पंचतरणी है। उस हिमजल में मुंह हाथ धोकर कितना अच्छा लगता है। अब लेखक ने यहाँ पर पंचतरणी किसको बताया है, किसको बताया पंचतरणी, इसमें लेखक ने बताया है कि जिस मार्ग पर लेखक चल रहे थे वो पोषपथ कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषपथ।
और उस पोष पथ पर बर्फ नहीं है, उस पोष पथ पर बर्फ नहीं है। सामने समतल का अद्भुत विस्तार है, यानी सामने समतल मैदान है, कहीं बर्फ दिखाई नहीं दे रही, सब कुछ समतल है। और उसमें बह रही हैं 5 पारदर्शी जलधाराएं, यानी 5 पारदर्शी जलधाराएं बह रही हैं, यानी पानी वहां पर गिर रहा है, झरने बह रहे हैं। उसी को बताया है 5 पारदर्शी जलधाराएं जो बह रही हैं ना, उसी को लेखक ने बताया पंचतरणी। उस हिमजल में मुंह हाथ धोकर लेखक को बहुत ही अच्छा लगा। सिंधु की घाटी के साथ साथ हम संकरे मार्ग पर ऊपर चढ़ते हैं, कि एक संग्राम मार्ग है, जिस संग्राम मार्ग मैंने बताया ना जिसकी चौड़ाई कम होती है, उसको उस मार्ग को कहते हैं संग्राम मार्ग। नीचे अतल में नदी की ओर देखते भय लगता है। अब नदी की ओर देखते हैं नीचे, घाटी से जब नीचे देखेंगे तो भय तो लगेगा ही, तो वो घाटी पर हैं। और मार्ग भी क्या है, संकरा मार्ग है जिसकी चौड़ाई कम है। और ऐसे में जब वो नदी की ओर देखते हैं तो उनको डर लगने लगता है कि कहीं गिर ना जाएं। परंतु कुछ समय पश्चात, पश्चात का अर्थ होता बाद में, दाहिने ओर मुड़कर हम अमरगंगा की सुरम्य घाटी में जा पहुंचते हैं। नीचे उतर कर बहुत देर तक बर्फ पर चलते रहते हैं। वातावरण एक बारगी बदल गया है, चारों ओर गहन मौन व्याप्त है, यानी चारों तरफ कोई आवाज़ नहीं है, सब शांत है। टट्टू भी सिर नीचा करके धीरे धीरे चल रहे हैं। एक विराट अमूर्त सबको अभिभूत कर लेता है। तभी देखता हूँ लाल पंजे और लाल चोंच वाले एक पक्षी क्यांगचू पास में उड़ता हुआ चला गया है। कितना प्यारा है उसका स्वर। यह इस विराट मौन का ही तो स्वर नहीं है जिससे आंखें अंतर में समेटने को आतुर हैं। आतुर क्या होता है, बेचैन। आतुर का अर्थ होता है बेचैन। उसी आतुरता में वे अमरनाथ की गुफा खोज लेती हैं। तो यहाँ पर लेखक ने क्या बताया है, लेखक हैं वो जा रहे होते हैं तो चारों तरफ सभी चुपचाप रहते हैं, किसी कोई आवाज़ नहीं होती। टट्टू भी हैं, वो भी चुपचाप चलते ही जा रहे हैं अपने मार्ग पर। इतने में वो एक पक्षी को देखते हैं, उस पक्षी का नाम क्या होता है, क्यांगचू होता है। उस पक्षी को, उसके लाल तो पंजे होते हैं और लाल चोंच होती हैं। उस पक्षी की क्या विशेषता होती है कि उसके लाल पंजे होते हैं और लाल चोंच होती है। दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और कितना प्यारा उसका स्वर, उसकी आवाज़ ही बहुत प्यारी लगती है। तो उस जगह जब सब चुपचाप थे, ऐसे में उस पक्षी का वो स्वर है वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसी आतुरता में वे अमरनाथ की गुफा खोज लेते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पाठ हम कल पढ़ेंगे। जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। बाकी इस वीडियो को बार बार में देखना और समझना। धन्यवाद।